हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फिज़िकल एजुकेशन। मैं आपको सीरीज़ बता रही हूँ डेजर्टेशन की, जिसकी मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है डेजर्टेशन के बारे में कि डेजर्टेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स के सब टाइप्स है और उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ, मेन बॉडी ऑफ द थीसिस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, डेजर्टेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीलिमिनरी पार्ट, मेन बॉडी ऑफ द थीसिस एंड रेफरेंशियल मटेरियल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेन बॉडी ऑफ द थीसिस है, इसके अंदर और 5 चैप्टर्स होते हैं। हर चैप्टर को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर में कितने सब टाइप्स होते हैं और हर सब टाइप में आपको क्या लिखना होता है। इस वीडियो में जो फर्स्ट इसका टाइप है विच इज़ इंट्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में मैंने बताया है। तो इसके अंदर बेसिकली 5 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर होता है उसे हम कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में एकदम प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले भी आपको टॉपिक के बारे में बताया है कि जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ इनएक्टिव विमेन। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कि जैसे आज के ज़माने में ऐसा होता है कि हम इतने काम के पीछे भाग रहे हैं कि हम बिल्कुल भी फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। आजकल हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। कुछ ऐसा आप बेसिक इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद टॉपिक के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो आप ये लिख सकते हैं कि योगा क्या होता है। आप ये बता सकते हैं कि योगा क्या है, उसकी कुछ हिस्ट्री डाल सकते हैं, उसके कुछ टाइप्स या सब टाइप्स डाल सकते हैं इसके अंदर, कि जैसे अष्टांग योग उसका एक टाइप है और अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ें उसकी सब टाइप्स में आती है। तो ये कुछ उसके योगा के टाइप्स वगैरह ये आप फिर उसमें डाल सकते हैं, वो क्या होते हैं उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद आप डाल सकते हैं कि योगा के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। जैसे एग्जांपल, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मूड सही हो जाता है, या हमारी स्पाइन हेल्थ ठीक होती है। कुछ ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि हमारी हेल्थ क्या है, क्या चीज़ को हम हमारी हेल्थ बोलते हैं। उसके अलावा हेल्थ में क्या क्या तरह की हेल्थ आती है, जैसे कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ है। ये कुछ इसके टाइप्स है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। फिर मेंटल हेल्थ, जैसे हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर है तो हम मेंटल हेल्थ को एक डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है। उसके अलावा आप योगा के इफ़ेक्ट्स हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ऑल्सो हमारे टॉपिक में मेंशन किया है इनएक्टिव विमेन। तो आप ये बता सकते हैं कि इनएक्टिव विमेन क्या है, मतलब आपका क्या मतलब है इनएक्टिव विमेन से। एक तो ये चीज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में जब आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा डाल देते हैं, उसके बाद में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होता है बेसिकली ये होता है कि आपके माइंड में ये प्रॉब्लम आया कैसे।
जैसे कि हो सकता है कि आप खुद एक काम करने वाले इंसान हो, जो आप खुद एक जॉब करते हो और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, या जैसे मेडिटेशन करने के लिए या प्राणायाम, कुछ भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है आपको, तो हो सकता है ये इसीलिए आपके मन में आया हो कि भाई अगर मैं योगा करती हूँ तो इससे मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो कि मैं बिल्कुल इनएक्टिव विमेन नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स इसके दिख सकते हैं। तो आपको यही चीज़ मेंशन करनी होती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में। नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस ऑफ द स्टडी। अब पर्पस ऑफ द स्टडी क्या होता है? पर्पस ऑफ द स्टडी में आपको ये मेंशन करना होता है कि आपके स्टडी करने की वजह क्या है, क्या पर्पस है, आप क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे पर्पस आ सकते हैं। जैसे मैंने देखिए एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है हमारे टॉपिक के हिसाब से कि हमारा पर्पस ऑफ द स्टडी था कि हमें फाइंड आउट करना था कि इनएक्टिव विमेन में स्ट्रेस लेवल क्या है। अब देखिए ये जो स्ट्रेस लेवल या ये जो एंजाइटी लेवल या ये जो मूड डिसऑर्डर्स मैंने मेंशन किया है, ये हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर आने वाले ही वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ जो है हमारा एक वेरिएबल है, तो उसके अंदर आने वाले ही वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स जो है वो आने चाहिए, उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स ही हमारे वेरिएबल्स होने चाहिए। तो जैसे स्ट्रेस लेवल क्या हो सकती है, एंजाइटी लेवल क्या निकालनी है हमें कि विमेन के अंदर क्या हो सकती है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे पहले क्या थी, फिर हमने एक योगा का ट्रीटमेंट उनको दिया। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम क्या करते हैं कि योगा का एक ट्रीटमेंट, एक प्लान बनाया, हमने योगा का ट्रीटमेंट दिया, तो भाई फिर उसकी एंजाइटी लेवल क्या हो गई, मूड डिसऑर्डर क्या हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी क्या होता है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि भाई हमारी स्टडी क्या चीज़ें निकालने में हेल्पफुल रही है, क्या चीज़ें फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रही है। तो देखा जाए तो पर्पस और सिग्निफिकेंस सेम होता है, लेकिन इसकी वर्डिंग्स अलग होती है। जब आपने पर्पस ऑफ द स्टडी में देखा होगा कि यहाँ पे आपकी जो वर्डिंग्स थी ये थी कि हमें फाइंड आउट करना है, और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में ये आता है कि हमारी स्टडी हेल्पफुल रही है फाइंड आउट करने में। तो वही सारे वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस क्या है, तो ये एक हमारा पहले का अजम्पशन है, यानी जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहले से हमने क्या अज्यूम करके रखा है। अब हाइपोथेसिस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैंने जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है मेरे टॉपिक के हिसाब से पॉजिटिव हाइपोथेसिस का, आप चेक कर सकते हैं कि देयर विल बी एन सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होगा योगा का मेंटल हेल्थ के ऊपर। कौन सी विमेंस के ऊपर? जो इनएक्टिव विमेंस हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है, फिर से बता देती हूँ। हाइपोथेसिस वो होता है जो हम पहले से अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने पहले से अज्यूम किया है कि सिग्निफिकेंट कुछ इफ़ेक्ट होगा योगा का मेंटल हेल्थ के ऊपर, उन विमेंस के ऊपर जो इनएक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि डीलिमिटेशंस क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी डीलिमिटेशंस होती है वो होती है जो हमारे रिसर्चर के कंट्रोल में होती है, यानी रिसर्चर जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ आपके सब टाइप्स दिए, आप अगर देख सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ हो सकती है एज बार। जैसे कि आपके जो रिसर्च की स्टडी है उसके अंदर जिन विमेंस को आप सिलेक्ट कर रही है उनका एज बार क्या है। ऑफ कोर्स ये आपके कंट्रोल के अंदर हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किन बच्चों को या किन विमेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपके स्टडी के हिसाब से फिट बैठते हैं। जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, बीइंग अ रिसर्चर, मैंने एग्जाम्पल में 20 to 25 ईयर्स मैंने एज बार सिलेक्ट किया है। आपके रिसर्च के ऊपर हो सकता है, आपके रिसर्च के हिसाब से। फिर लोकेशन आपका आना चाहिए कि भाई आप कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सी कोई सर्टेन इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल है, या किसी कंपनी की विमेंस हैं, ये आपको मेंशन करना है, ये आपके कंट्रोल में है।
उसके अलावा सब्जेक्ट्स आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 40 वुमेंस ले रहे हैं, 50 वुमेंस ले रहे हैं, 60 वुमेंस ले रहे हैं, 100 वुमेंस ले रहे हैं, ये आपके कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। ड्यूरेशन, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा स्टडी है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। कैसे एक्सपेरिमेंटल हुआ? अगर हमें मेंटल हेल्थ जो है विमेंस की, अगर जो इनएक्टिव विमेंस है, अगर उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें एक इफ़ेक्ट देखना है कि भाई क्या इफ़ेक्ट होता है, तो हमें इसमें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा। पहले हमें कुछ इनएक्टिव विमेंस को लेना होगा, उनका सर्वे करना होगा कि भाई उनका जो जब वो इनएक्टिव है तो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फिर उन्हें हमें योगा का कुछ ड्यूरेशन का, कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ट्रीटमेंट देना होगा। फिर हमें दोबारा चेक करना होगा कि उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। अब ये जो पहले का इफ़ेक्ट है जिसे हमें प्री इफ़ेक्ट बोलते हैं, और जो बाद का इफ़ेक्ट है जिसे हमें पोस्ट इफ़ेक्ट बोलते हैं, उनको कंपेयर करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि योगा करने से उन इनएक्टिव विमेंस की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो उसमें जैसे ड्यूरेशन मैंने समझो 3 महीने का उनको एक्सपेरिमेंट दिया, 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया, जिसमें मैंने योगा के कुछ आसनास को रखे हैं, योगा के जैसे मैंने प्राणायाम दिया है, मेडिटेशन दिया है, तो इसका ड्यूरेशन आपको बताना होता है। फिर जैसे योगा में मैंने बताया क्या रखना है, जैसे आसनास रखना है, प्राणायाम रखने हैं, क्या रखना है आपको। उसके अलावा मेंटल हेल्थ मैंने यूज़ किया है, तो मेंटल हेल्थ में आप कौन सी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकती है, एंजाइटी के ऊपर आप उन्हें देखना चाहते हैं, उनके मूड डिसऑर्डर्स के ऊपर, और कई सारी ऐसी चीज़ें, डिप्रेशन है, कई सारी चीज़ें, आपको किन चीज़ों के ऊपर देखना है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आता है उनके लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेशंस वो होते हैं जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे उनकी जैसे डाइटरी हैबिट्स, तो उनके डाइट में वो क्या ले रहे हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उनका सोशल स्टेटस, उनकी हाइजीनिक हैबिट्स, वो हाइजीन में रोज़ सुबह उठ के हाथ धो के खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, जब वर्क प्लेस के काम कर रहे हैं तो गंदगी है कि नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी मेडिकेशंस, अगर मेंटल हेल्थ के लिए कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका डेली रूटीन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके अंदर कि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, वो लिमिटेशंस है। लास्ट एंड द लीस्ट थिंग इसके अंदर आती है इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में भी 2 तरह की डेफिनेशंस होती हैं। पहली डेफिनेशन है ओरिजिनल डेफिनेशन, यानी जो ऑथर ने पहले से दी हुई है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें आप योगा की कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ की कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ में अगर आपने जैसे स्ट्रेस लिया है, एंजाइटी लिया है, डिप्रेशन लिया है, मूड डिसऑर्डर लिया है, उनकी डेफिनेशंस जो पहले से ऑथर ने दी है, याद रखिए कि ओरिजिनल डेफिनेशन के अंदर आपको ऑथर का नेम और किस ईयर में उन्होंने दी है वो भी मेंशन करना होता है। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आती है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। तो ये बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि मैम ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती है वो बेसिकली आपकी होती है जो आपकी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन है। अब आप यहाँ क्यों खुद डेफिनेशन बनाओगे? तो भाई कभी कभी होता है ना, जैसे इसमें देखिए टॉपिक में इनएक्टिव विमेन लिखा हुआ है। अब ये इनएक्टिव विमेन तो बहुत तरीके से इनएक्टिव हो सकती है, फिजिकली इनएक्टिव, मेंटली इनएक्टिव, कुछ भी हो सकता है, इमोशनली इनएक्टिव, फाइनेंशियली इनएक्टिव, कुछ भी हो सकता है। बट आपकी रिसर्च के हिसाब से इनएक्टिव विमेन का क्या मतलब है, इसकी जब आप खुद डेफिनेशंस बनाते हैं तब हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस। तो आई होप आपको ये चीज़ें मैं डिटेल में बताने में कामयाब रही होंगी, और आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियोस, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको फ़िज़िकल एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आसानी से समझा सकूँ। एंड अगर आपको पैशन है स्पोर्ट्स के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स के थ्रू लर्न करना चाहते हैं, सिंपली लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे लव फॉर फिज़िकल एजुकेशन जो मेरा चैनल है उसको फॉलो कीजिए।
उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस वक्त डेज़र्टेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है, या जो डेज़र्टेशन के कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या जिनके गाइड्स या सुपरवाइज़र्स उनको प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर पा रहे या उनसे हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए। माई चैनल इज़ Love for Physical Education, learning through sports made simple. Thank you so much. I will see you all in the next video. Bye bye. Take care. Have a nice day.